शांतं शान्तसुबोधदलनं चैतन्यरूपं परं सत्यं शीलविचारसारसहितं भक्तैकलव्यं गुरुं मिथ्यावादविहीनजनकं सत्ये सदा तिष्ठितं तं लीलाभृतविग्रहं यत्परं वन्दे कबीरं परं वन्दे कबीरं परम्। अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञानं स्वरूपम् अजरम् अमरम् अखण्डम् अनूपम् नवासी से अपना तुझे करूं बंदगी धीर पारक में रमते रहे शामल सत्य कबीर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। परम पूज्य संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब, मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश करने वाले सद्गुरु श्यामल साहब जी, गंगानगर जयपुर से आए हुए महंत संत विनोद साहब जी और मुंबई से आए हुए हमारी साध्वी जया साहब और भक्त साधक ममतामयी माताएं बहनें एवं बच्चे, आज गुरु पर्व का शुभ अवसर है। जिन महापुरुषों ने आज का दिन निश्चित किया है या किया होगा, उन्होंने कुछ सोच समझ के महीना तिथि सब कुछ बहुत ही विचार करके ये दिन निश्चित किया होगा। जिसने भी शुरुआत की उसके कई एक कारण भी हैं। पूर्णमासी, और वो भी आषाढ़ मास की पूर्णमासी, और पूर्णमासी को भी हमारे देवेंद्र साहब ने कई एक उदाहरण भी दिए थे कि जिन महापुरुषों का जन्म भी पूर्णमासी और अमावस्या को होता है। बहुत महापुरुष हैं। सद्गुरु कबीर साहब का पिछले एक महीने पहले कबीर जयंती मनाई गई थी जेठ की पूर्णमासी पर। नानक साहब की भी पूर्णमासी को ही मनाई जाती है और आज गुरु पर्व हम पूर्णमासी को मनाते हैं। और सुना जाता है अपने माता पिता से कि सन 79 में आषाढ़ की पूर्णमासी पर भी इस राधा दास के शरीर का भी जन्म हुआ था। अब हुआ था या नहीं है क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन सुना गया है। जो भी हो, पूर्णमा, इसके कई एक अर्थ भी लगाए हैं संतों ने। गुरु पूर्णमा, गुरु पूर्ण और माँ। सदगुरु का तो बहुत बाद में नाम आता है। यदि सदगुरु की प्राप्ति तक कोई भी व्यक्ति पहुंच रहा है तो उससे सबसे पहले उसके वहां तक पहुंचाने में यदि उसकी गुरु है तो उसकी माँ है। आज हम भी सद्गुरु श्यामल साहब के चरणों में आकर जो भी मैंने सीखा है, यदि मेरे माँ के संस्कार नहीं होते तो यहाँ तक नहीं आ पाते। तो सबसे पहली गुरु माँ होती है, पिता होते हैं, हमारे घर परिवार के बड़े बुजुर्ग होते हैं और मुझे इतना संस्कारित बना देते हैं ताकि आपके अंदर इतना शुद्ध भोजन और शुद्ध वातावरण वो देते हैं ताकि आगे चल के आपको गुरु की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए। बिरले ही लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुझे गुरु की जरूरत है और गुरुदेव मुझे दीक्षा दे दो, हम भजन करेंगे। ये बात सहज में हर किसी की जबान से निकलती नहीं। कहने के लिए लोग कितना गुरु के ऊपर बोलते हैं, कितना पढ़ते हैं और कितना सुना देते हैं, लेकिन असली गुरु के बारे में वही बता सकता है जो गुरु के साथ रहा है, गुरु के साथ जिया है, गुरु की नस नस से जो वाकिफ है वही गुरुदेव के बारे में बता सकता है। अन्यथा तो बड़ी और सुनी हुई बातें हैं। इसी जगह का एक उदाहरण सुना रहे। एक बार एक राजा को चित्र बनाने की सूझी कि मुझे एक बहुत अच्छा चित्र चाहिए और चित्र ऐसा हो कि पता ही न चले कि वो जिंदा है या
या मुर्दा है कि कागज में है या पत्थर में है। पूछा गया कि किसका चित्र बनाना है राजा साहब, कि मुझे एक मुर्गे का चित्र बनाना है। देश देश से चित्रकार आ गए और राजा का इनाम भी थी कि मुंह मांगे इनाम, जो मुंह से कहेगा, लेकिन चित्र मुझे समझ में आना चाहिए। चित्रकार धन के लोभ में जगह जगह से आने लगे और अपनी कलाकारी दिखाते। राजा जैसे ही उस चित्रकारी को देखता है कहता कि नहीं, मेरी समझ में नहीं आया। लगभग सभी चित्रकार अपनी चित्रकारी दिखाकर और पीछे हट गए। कुछ समय बाद एक रूप कुरूपवान गरीब सा फटे पुराने कपड़े पहने कोई लेके आया कि तू अच्छा चित्रकार है, चल मुंह मांगेंगी तुझे ही इनाम मिल जाए। वो चित्रकार आया, राजा ने कहा कि तू चित्र बनाएगा? कि जी बिल्कुल। कि तो बना, कि उसके लिए मुझे 6 महीने का समय चाहिए कम से कम, और ज्यादा दे दो आप तो अच्छी बात है। कि नहीं, चल तुझे 6 महीने का समय दिया। 6 महीने के बाद जब वो चित्रकार आया, राजा ने कहा कि दिखा अपनी चित्रकारी। चित्रकार ने कहा कि अभी चित्र बना ही कहाँ है जो हम दिखाएं। कि तो तूने 6 महीने का समय क्यों मांगा? कि वो चित्र तो अभी हम 2 मिनट में बना देंगे, लाइए कलम और कागज और रंग। और उसने ये सामान लिए, केवल 5 मिनट उसे लगे चित्र बनाने में, उस मुर्गे का चित्र बना दिया। रंग भर दिए फटाफट और राजा को दिखाया। राजा प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हुआ, उसे पकड़ के गले से लगा लिया कि आज तूने मेरे मन की कर दी। मुंह मांगा इनाम, बोल क्या चाहिए? यदि तू आज राज्य भी मांगेगा तो हम दे देंगे। कि नहीं राजन, मेरी इतनी औकात नहीं है, हम मांग भी लेंगे तो हम इस राज्य को चला नहीं पाएंगे, और राज्य चलेगा नहीं विधिवत, सारी जनता त्राय त्राय करेगी, मुझे श्राप देगी। ऐसा हम अपराध नहीं करेंगे, आपकी जो मर्जी हो वो दे दो, लेकिन इनाम बाद में देंगे। पहले मुझे ये बता कि तू 6 महीने कहाँ रहा? चित्र मेरे सामने बनाया तूने। चित्रकार ने कहा कि राजन, 6 महीने में मुर्गे के साथ रहा हूं। कि मतलब कि 6 महीने लगातार वो जहां रहा वहां मैं रहा, उसका उठना बैठना खाना पीना चलना बोलना सब कुछ देखा, रात और दिन उसके साथ रहा। वो मुर्गा मेरे दिमाग में क्या, मेरी नस नस में भर गया। और ये चित्र आप मेरी आंख बंद करके कहते तब भी हम ये चित्र बना देते, आंखों में पट्टी बांध के, क्योंकि मुर्गे की एक एक नस से हम वाकिफ हो गए। ये कब क्या करता है, कब खाता है, कब भूख लगती, कैसे बैठता है, कैसे सोता है, कैसे उठता है, उसकी एक एक क्रियान्वित से हम वाकिफ हो गए। चित्र तो मैंने 2 मिनट में बना दिया। दोनों एक जिंदा मुर्गा को और उस चित्र को रखा गया तो सभा में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाएं कि कौन सा जिंदा है और कौन सा चित्र है। सभा के सभी लोगों ने कहा कि राजन, हकीकत में चित्र इसका पसंद आया और ये इनाम का हकदार है। राजा ने उसे मुंह मांगी इनाम दी और विदा कर दिया। ये तो एक उदाहरण था। उसी प्रकार हम लोग गुरु की महिमा को पढ़ के सुन के सुना रहे हैं, वो बात सुनने वाले पर कोई भी असर नहीं करेगी। अच्छी अच्छी बातें तो किताबों से हमें मिल जाती हैं, लेकिन वो सुनाने से सुनने वाला बेअसर हो जाता है, कोई असर नहीं पड़ता है। महत्व क्या है? महत्व है आपके चरित्र में वो चीजें आनी चाहिए, आपके व्यवहार में वो चीजें आनी चाहिए। गुरु की महिमा पर अभी घंटों क्या 2-4 घंटे कोई बोलता रहे और उसका बैकग्राउंड देखा जाए कि जिसने एक दिन गुरु को पानी नहीं पिलाया, क्या उसकी वाणी से किसी पर असर पड़ सकता है? सुन भले ही ले और बड़ा आराम से गर्दन हिला लेंगे, वाह वाह, लेकिन हम इस बात को दावे के साथ कहते हैं कि गेट के बाहर निकलते ही उसकी वाणी असर होगा ही नहीं। उसका असर होता है व्यक्तित्व का। जो व्यक्ति जिस चीज में जिया है, अभी हम किसी छात्र से कह दें ब्लैक बोर्ड पे भारत का नक्शा बना दे, वो 2 मिनट में एक स्केच लेगा और ऐसे ऐसे घुमाता हुआ और भारत का नक्शा बना देगा।
क्या केवल भारत के नक्शे के बनाने से भारत में रहने वाले लोगों का नक्शा बना दिया तुमने? नहीं, उसके लिए भारत के अंदर रहने वाले लोगों के साथ जीना पड़ेगा, उनके साथ खाना पीना उठना बैठना, उनके सुख दुख देखने पड़ेंगे, तब पता चलेगा कि वो व्यक्ति कैसा है, वो जगह कैसी है। इस आश्रम के बारे में महाराज जी ने भी कल कहा था, विनोद साहब जी ने, कि पहले सुनते थे, फोन से बात होती थी और कोई कुछ भी कह देता था, हम मान लेते, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से आकर देखा, अब चाहे लाख आदमी कहते रहे कि नहीं आश्रम का नक्शा ऐसा है, राधा दास ऐसे है, किसी की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा। हम रहे उनके आश्रम पर 2-4 दिन, देखा, व्यवहार देखा, खान पान देखा, सब कुछ देखा, अब वो चीज मेरी नस नस में भर जाती है। कहने का मतलब है कि आज गुरु पर्व पर हम ये संकल्प लेते हैं कि सदगुरुदेव की महिमा जो हम अपनी वाणी से निकालते हैं, उससे कई गुना अधिक मेरे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा भाव, स्नेह, प्रेम, लगन ये होनी चाहिए। सतगुरु वचन पे जो जन डट गए, कट गए फंद 84 के। जो सदगुरु के वचनों पर माता पिता और गुरु इसलिए नहीं होते कि उनकी सिर्फ तारीफ करते रहो, सिर्फ वो प्रसन्न होते हैं उनकी आज्ञा का पालन करने पर। वो परीक्षाएं भी लेते हैं, देखते भी हैं कि हमारा शिष्य क्या कर रहा है, इसका क्या स्वभाव है और क्या ये कर सकता है। हमारे गुरुदेव ने परीक्षा लेने के लिए ऐसे ऐसे काम बताए। यदि ये पेड़ खड़ा है और गुरुदेव ने सहज में कह दिया कि राधादास कुल्हाड़ी लाओ, इस पेड़ को काटना है, किंतु परंतु नहीं, बस कुल्हाड़ी ढूंढने लगे और लगा दी, हाथ पकड़ के आगे नहीं लूंगा, मुझे तो देखना था, पेड़ को नहीं कटवाना है। कहा कि गद्दे में आग लगा दे। गुरुदेव गद्दा क्या बताओ, साथ में कंबल में भी लगा दे। कहते ही माचिस साथ में रोक दिया। कहने का मतलब है कि सतगुरु वचन पे जो जन डट गए, कट गए फंद 84। गुरु के आज्ञा पालन पे जो चलता है, उनके आदेशानुसार चलता है। अब सवाल इसके बाद आपका ये भी हो सकता है, कुछ लोग कहने भी लगते हैं कि गुरु ही ठीक न हो तो। ऐसे मेरे सामने बहुत उदाहरण आते हैं कि दीक्षा लिए हैं गुरु से, भेष लिए हैं गुरु से, कंठी लिए हैं गुरु से और गुरु की बुराई करते हैं पीछे। हमारे गुरुदेव ने भी 4 गुरु बदले थे। हंस पंथ में गए, सबसे पहले सोहम में गए, नहीं ज्ञान मिला, उनके सामने उनकी कंठी और बस उतार के रख दिए और हाथ जोड़ दिए के गुरुदेव हम बीएमएस डॉक्टर थे, लाइन लग के मरीजों को देखते थे, सब परिवार हर तरह से संपन्न थे और हम सब कुछ छोड़ के आए हैं तो सिर्फ ज्ञान के लिए। मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है, ये लो अपनी कंठी, ये लो अपने बस, और हम कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। गुरुदेव प्रसन्न होकर कह देते थे कि जाइए। हंस में गए, ओम में गए, सोहम में गए, उसके बाद लास्ट में चित्रकूट में स्वामी प्रिया साहब मिले, कबीर पंथी, उनसे ज्ञान लिया। 9 महीने केवल पानी पीकर रहे, ज्ञान प्राप्त कर लिया। तब जब ये आदेश हुआ, तब वो संसार में अपना इस ज्ञान को फैलाने के लिए तत्पर हुए। कहने का मतलब है कि जो गुरु आपकी समझ में नहीं आता, जिसकी बात अच्छी नहीं लगे, जिसका व्यवहार अच्छा न लगे, उसकी बुराई मत करो, कंठी और कपड़े उनके सामने रख दो, कह दो प्रभु हो सकता है आप में तो ज्ञान है, आपके ज्ञान को हृदय में धारण करने की मेरे अंदर पात्रता नहीं है, मुझे कोई मेरे जैसा गुरु चाहिए, बस बुराई नहीं करना किसी की। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गुरु से जुड़े वही रहते हैं दिखावटी और पीछे पीछे बुराई करते हैं, किधर के भी नहीं रहते। अरे कि जब तक ज्ञान मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा।
माता पिता अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं स्कूल में, पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, बच्चा फेल पास होता है तो माता पिता सोचते हैं उस स्कूल से निकालो, चलो दूसरे में एडमिशन कराते हैं। तो वैसे ही हमारा भी तो जीवन है, आध्यात्मिक शिक्षा। आत्मबोध निकेतन आपकी संस्था का नाम है। यदि किसी स्कूल में किसी गुरु के पास आपको सच्चा ज्ञान नहीं मिल रहा है, एडमिशन कैंसिल करो, किसी दूसरे की तलाश करो, लेकिन बुराई भलाई छोड़ो। इस जीवन का ठिकाना नहीं है कि कब तन का और धन का कभी घमंड मत करना, इसको बिगड़ते और बदलते देर नहीं लगती कि कब ये छूट जाए और कब हमारा ये धन खत्म हो जाए। लग गया केस, हो गया एक्सीडेंट, लाखों रुपए देकर भी पीछा नहीं छूटता है। तो इस धन का और इस तन का, यहाँ बैठे हैं, क्या पता यहाँ से उठते ही अटैक पड़ जाए, रोड पे जाए एक्सीडेंट हो जाए, इस तन को बिगड़ते एक सेकंड नहीं लगती है। इसलिए तन का और धन का कभी घमंड मत करो और पराई कभी आस मत करो। कभी आस ये मत करो कि भाई कमाए और मुझे दे दे, बाप कमाए और मुझे दे दे। कर भैया बला अपनी छोड़ बिरानी आस, जाके आकर नदिया बहे सो किस मरे प्यास। नदिया का मतलब है आपके अंदर वो आत्मा का प्रकाश है। आप जीते जागते जिंदा मानव बैठे हुए हो। इस विश्व में जो भी आविष्कार किए हैं वैज्ञानिकों ने, वो आपकी तरह मानव थे, दो हाथ पैरों वाले। इस माइक का आविष्कार किया, कंप्यूटर का किया, फोन का किया, लाइट का किया। इनके भी दो हाथ पैर, दो ही आंख नाक कान मुंह थे, कोई चार हाथ और चार पैर नहीं थे। कर बनिया बला अपनी छोड़ दिलानी आस, अपनी आस करो। तुम जिंदा हो तब तक किसी दूसरे की आस मत करो कि वो कमा के रख जाए और हम खाते रहे। इस संसार में हम सब जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। कभी कोई ये नहीं सोचता है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ था। इसी को सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि इसी माया में तो सब लोग लगे हुए हैं। माया क्या है? माया कोई स्त्री नहीं है। माया पंच महाभूतों को माया कहा गया है और जिसके नाम है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इसी को माया कहा गया है और इनके ही वशीभूत हर प्राणी है, स्त्री भी और पुरुष भी। और इस माया से निकलने का मतलब है, लोग ये कहते थे कि धन को छोड़ दो, इस काया के लिए वो कागज के नोट तो चाहिए चाहिए, काम नहीं चलेगा। और छोड़ना है तो इस शरीर की जो वासनाएं हैं उनको छोड़ना है। वो कौन सी वासना है? आपने देखा हो घर परिवार में भी होता है, जीव के स्वाद की वासनाएं। कितने घरों में यदि पत्नी अच्छा भोजन न बनाए तो झगड़ा शुरू, झगड़े के बाद मारपीट शुरू, और कुछ ज्यादा बढ़ गई तो तलाक शुरू, केसबाजी शुरू। कम से कम 25 लोगों के तो केस खत्म करवा चुके छोटी सी जिंदगी में। पति पत्नियों के नई उम्र पर झगड़ा कर लेते हैं, तलाक पर नंबर आ जाता है, अपने अपने घर रूठ के बैठ जाते हैं और फिर रोते हैं, दुखी होते हैं। उनके लिए दो ही ऑप्शन करते हैं, या तो भाई झुक जाओ और नहीं झुक रहे तो आ जाओ, भेष पहना दे, साधु बन जाओ। भाई तुम्हें नहीं पत्नी पसंद है, तुम्हें पति नहीं पसंद है, परिवार नहीं पसंद है तो छोड़ो, हमारी तरह आ जाओ। वो भी नहीं, पत्नी मेरे हिसाब से चले, पति मेरे हिसाब से चले। भाई ऐसी कैसे हो सकता है? कुछ तुम भी तो उसके हिसाब से चल के देखो। कहने का मतलब है कि हम जीव के स्वाद के ऊपर इतना घर परिवार में झगड़ा हो जाता है। दूसरा नंबर आंखों का आता है, रूप। आंखें देख देख के नहीं थकती, इसी को तो माया कहा गया है।
जहाँ देखो टीवी देख रहे, फोन देख रहे, माता पिता चिल्ला रहे, हम फोन को पकड़े मूवी देख रहे हैं, माता पिता को झल्ला देते। अरे तुम क्या जानो, तुम पुराने जमाने के हो, तुम तो पता नहीं कौन सी सदी में जी रहे हो, हम मॉडर्न हैं। बताओ, जिन माँ बाप ने आपको पैदा किया, जिन भाई बहनों ने आधा आपको पालन पोषण किया, बड़ा भाई बड़ी बहन बच्चे को, छोटे भाई बहन को आधा पालते हैं। यदि 12 घंटे माँ लेती है तो 12 घंटे बड़ा भाई और बड़ी बहन बच्चे को अपनी गोदी में रखता है। ऐसे बड़े भाई बहन को लोग गाली दे देते और कहते कि तुमने कर क्या दिया मेरे लिए। 10 किलो का वजन लाद के जो माँ और बड़े भाई बहन घंटों खड़े रहे और वो कह रहे कि तुमने कर क्या दिया, बताइए उसका क्या हिसाब किताब है। क्या कोई चीज दिखाई दे रही है कि तुम्हें माँ ने बचपन में बीमार हो गए तो हॉस्पिटल में 6-6 घंटे लाइन में लगी रही, 5 किलो 10 किलो वजन को गोदी में लिए, उतारा तक नहीं। और ऐसी संतानें माँ बाप और भाई बहन से कह देती कि तुमने मेरे लिए कर क्या दिया। उन्हें क्या चाहिए, सिर्फ बैंक बैलेंस छोड़ दो तो ठीक सब कुछ कर दिया, नहीं तो अन्यथा नथिंग, उनके लिए कुछ नहीं। रूप की वासना कि हम कुछ चीजें ऐसी देखने में लगा देते हैं और उसके पीछे किसी की भावनाओं को नहीं देखते। किसी को माया कहा गया कि वो माया में फंसा है। कान की वासना है, कान को हम अच्छा सुनने में लगा, अच्छा नहीं, अपने स्वादानुसार जो मुझे अच्छा लगता है हम वही सुनना चाहते हैं और उसके पीछे चाहे किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचे, चाहे कोई दुखी हो, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कान की वासनाएं है। नाक की वासना है, सूंघने की वासना, स्पर्श की वासना। हम चाहते हैं कि हम कोमल और मुलायम चीज का स्पर्श करें और यही रहती है। इन 5 वासनाओं से जो निकल गया वही माया से निकल गया। कभी ये मत सोचना कि आपकी जेब में नोटों की गड्डी रखी है तो आप माया में फंसे हो, या कोई भिखारी है तो वो माया से परे हो गया। ऐसा कभी नहीं। बेचारे कागज के नोटों ने कुछ नहीं बिगाड़ा, माया तो तुम्हारे मन में भरी हुई है। तुम्हारी इंद्रियां 24 घंटे उन 5 विषयों के पीछे भागती रहती हैं। सोते जागते तुम्हें चैन नहीं। कहते नहीं कि मांस खाओ हड्डी गले से न मत मानो, एक कहावत है कि ठीक है तुम्हें जैसा खाने को मिल जाए खा लो, सुनने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, सूंघने को मिल जाए, ठीक है, लेकिन साधना या ध्यान के समय उन किसी भी वासना का स्मरण आपके अंदर नहीं आना चाहिए। साधना और ध्यान के समय या 24 घंटे जिस वासना का असर रहता है वही आपके संस्कार बन जाते हैं और वही संस्कार आपको जन्मों जन्मों तक इस संसार में भटकाते हैं। जवानी पर हर किसी को सब चीज अच्छी लगती है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि एक दिन वृद्धावस्था भी आएगी और ये जवानी नहीं रहेगी। उस वक्त चारपाई पे पड़े होंगे, आंख नाक कान मुंह अपने अपने इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, सिर्फ शक्ति रह जाती है जबान पर। बड़े बड़े चारपाई पर चिल्लाते रहो, अब कोई सुनने वाला नहीं। सगे बच्चे नाती पोता कह देते थे ये पिताजी ये बाबा तो पूरे दिन तर तर करते हैं, सुनते ही नहीं, पता नहीं क्या कहते रहते हैं, पानी पटक गए या चले गए। एक दिन वो आता है जब तुम्हारा धन, तुम्हारा शरीर का अभिमान, रूप कुछ भी काम नहीं आएगा। उस वक्त हम दावे के साथ कहते हैं कि सदगुरु का दिया हुआ ज्ञान आपके काम आएगा। हमारी दी हुई सौदा, संतों की दी हुई सौदा, जिस वक्त आप लगड़े भी हो जाओ, अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओगे, चारपाई पे पड़े रहोगे, नाती पोता कोई पास नहीं आएंगे, उस वक्त भी गुरु का दिया हुआ ज्ञान आपके साथ रहेगा। और उस ज्ञान के लिए किसी मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर या
पूजने के लिए ये मन का मंदिर, ये शरीर का मंदिर आलीशान बना हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस मंदिर को ले जाकर उस पत्थर के मंदिर के आगे पटक लगाते हैं, सर पटकते हैं, सर फोड़ते हैं, पैर छूते हैं और इस मंदिर की कदर नहीं करते हैं, जो कितना सुंदर मंदिर है। जीता जागता मंदिर, चलता फिरता मंदिर, दूसरे का मान सम्मान कर सकता है, प्रेम कर सकता है, हम इससे प्रेम नहीं करते। एक उर्दू शायर का एक शेर है, उसका अर्थ आध्यात्मिक लेना, शब्द उसके कैसे भी हो, कि अपने महबूब से मोहब्बत क्या हुई, सारी दुनिया मेरी प्रेमिका हो गई। इस प्राणी को, इस जीवधारी को अपना महबूब अपनी आत्मा होती है। जिस व्यक्ति को साधना के द्वारा अपनी आत्मा से प्रेम हो जाता है, सारी दुनिया मेरी प्रेमिका हो गई, सारी दुनिया उसकी मुरूद हो जाती है, सारी दुनिया, सब व्यक्ति उससे प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि उसका स्वार्थ, उसका घमंड, उसका अहंकार रहता ही नहीं है। और जो निरअहंकार व्यक्ति है, एक नजर भर देख ले मुझको, शरण में आ पड़ा तेरी। वो भक्त जब गुरु की शरण में आता है, साधक सदगुरु की शरण में आता है, साधक स्वयं अपने आप की शरण में पहुंचता है साधना के द्वारा, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, वो फिर शरीर से उसका संबंध खत्म हो जाता है। हाथ पैर कान नाक मुंह कार्य करें न करें, जब तक वो जिंदा है तब तक वो अपने आप में भजन और ध्यान कर सकता है। इसलिए आप लोगों से बार बार कहते हैं, यहाँ इस सभा में बैठे हुए ऐसे भी लोग होंगे जो निगुरा हैं। निगुरा कहा जाता है जिसका कोई गुरु नहीं है। माता पिता तो सबके हैं, बगैर माता पिता के तो संतान पैदा हो ही नहीं सकती, लेकिन ऐसे लोग बहुत होंगे जिनका कोई गुरु नहीं है। गुरु की शरण में आने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि अभिमान सर पे भरा है, वो सदगुरु के चरणों में सर झुकाना नहीं चाहते और उस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि गुरु तो वृद्धावस्था पे करना चाहिए, वृद्धावस्था पे